नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि 18 मई का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है वो हो चुका है और उसमें कौन कौन से प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो जो प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। बिल्कुल आपके पेपर में जो बने थे तो बिल्कुल आप लोग चेक करें कि हाँ क्या प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछे गए थे। जिनका एग्जाम नहीं हुआ था बिल्कुल वो लोग विशेष तौर पर ध्यान देंगे और जो लोग पेपर दे के आए वो जरूर चेक करें कि हाँ क्या आंसर हमारे सही हैं या गलत हैं। तो बिल्कुल एग्जाम डेट की बात करेंगे। बिल्कुल आपके जो है 18 से 30 मई तक लगातार जो है पेपर चल रहे हैं। सिर्फ 24 को जो है आपका पेपर नहीं है एसएससी जीडी का, लेकिन सभी पूरी बात करें 18 से 30 मई तक पेपर चलने वाला है और 18 मई आज फर्स्ट शिफ्ट का हो गया। तो बिल्कुल हम लोग देखें तो पहला प्रश्न ये पूछा गया कि वर्ष 1911 के किस महीने में कुल जो है 5 शनिवार थे। वर्ष 1911 के किस महीने में कुल 5 शनिवार थे। बिल्कुल ये प्रश्न आपके पेपर में क्या है पूछा गया था कि 1911 के किस महीने में 5 जो है कुल शनिवार थे। इसका जो राइट ऑप्शन होगा बिल्कुल दिसंबर होगा। बी इस तरह से आपके ऑप्शन कुछ दिए गए होंगे, क्योंकि ध्यान रखेंगे 5 जो शनिवार हैं किस किस डेट को अगर आपसे पूछे तो 2 को है, 9 को, 16 को, 23 को और 30 तारीख को। तो ये कुल जो है आपके क्या है 5 जो है शनिवार थे दिसंबर के महीने में। इसके अलावा अगर अगस्त में आपसे पूछे जाए, अगर हम अगस्त की बात करेंगे तो अगस्त में जो है कुल कितने, तो 4 जो है शनिवार थे। तो बिल्कुल इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की हम लोग बात करें। अगला प्रश्न पूछा गया कि छोलिया नृत्य भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। छोलिया जो नृत्य है भारत के किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये भी प्रश्न आपके पेपर में बना हुआ था। 18 मई के जो है फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम की बात हो रही। बिल्कुल एग्जाम आपके हो चुके हैं और क्या प्रश्न बने थे वो हमको मिल चुके हैं। बिल्कुल हम लोग उसे कवर कर रहे हैं। तो अगर छोलिया नृत्य की बात करेंगे तो जो है उत्तराखंड का प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे छोलिया नृत्य जो है उत्तराखंड के कुमायूं, कहाँ पे, तो बिल्कुल कुमायूं जो है मंडल की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कुमायूं मंडल का एक जो है मार्शल शैली का नृत्य है जिसे तलवार और ढाल के साथ जो है शादियों और शुभ अवसरों पर जो है किया जाता है। तो किसके साथ होता है, तो तलवार के साथ। ठीक है, तलवार हाथ में रहेंगे, ढाल रहेंगे, ठीक है, तो इनके साथ ये नृत्य क्या है किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गांवों की संख्या सबसे अधिक है। यानी इसमें से ऑप्शन इस प्रकार से आपके दिए गए थे और किस जो है स्टेट में किस राज्य में गांवों की संख्या सबसे अधिक देखी गई थी 2011 की जनगणना में, ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो सबसे अधिक जो गांव है उत्तर प्रदेश में क्या है देखने को मिले थे। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बात करें कितना, तो 1,66,700 जो है 47 गांव क्या है तो देखे गए कहाँ पे, तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल ध्यान रखें। जबकि दूसरे स्थान में बात करेंगे तो कौन था, तो दूसरे स्थान पे जो है मध्य प्रदेश था, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और तीसरे स्थान पे जो है बिल्कुल बात करें यहाँ पे कौन आता है, तो मध्य प्रदेश इस सूची में दूसरे और तीसरे स्थान पर जो है लगातार यहाँ पे क्या है तो बना हुआ है। यानी तीसरे स्थान पे भी क्या है तो मध्य प्रदेश ही है। चलिए आगे बात करेंगे। तो वर्ष 2030 में आयोजित होने वाले 21वें एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। इस प्रकार से ही आपके करंट अफेयर के प्रश्न भी पूछे गए थे पेपर में। तो करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। तो रेगुलर बेसिस पे आप करंट अफेयर हमारे चैनल के माध्यम से कवर कर सकते हैं। रेगुलर सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो आती है। इसमें महत्वपूर्ण हम लोग करंट अफेयर क्या है कवर करते हैं 20 MCQ। जरूर आप लोग कवर करें। इस प्रकार बात करें तो एशियाई जो है खेलों की बात हो रही है 2030 में मेजबानी कौन करेगा, तो मेजबानी जो है दोहा करेगा। कौन करेगा, दोहा। बिल्कुल ध्यान रखेंगे 2030 में दोहा, जो कि कहाँ पे, तो कतर का है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे कतर की राजधानी बिल्कुल दोहा यहाँ पे है। तो कतर के दोहा में जो है आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 2034 की बात करें, कब की बात, तो 2034 की जब बात करेंगे तो मेजबानी जो है कौन करेगा, तो रियाद करेगा। कौन करेगा, रियाद, यानी कि सऊदी अरब की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है सऊदी अरब की। तो 34 का भी अगर आपसे पूछे तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत 1848 में विलय किया गया पहला राज्य कौन सा था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात हो रही है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है व्यापगत के सिद्धांत, व्यापगत, यहाँ पे हम गलत पढ़ रहे थे, वही कह रहे हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात हो रही है। तो व्यापगत जो है सिद्धांत की बात करेंगे। इसके तहत 1848 में किसका जो है विलय किया गया था, तो उससे पहले जो है राज्य का नाम था सतारा। क्या नाम था, सतारा। बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे सतारा को क्या किया गया, विलय किया गया। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो कानूनी भाषा में उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां पुलिस अपराध की जांच या सबूत इकट्ठा करती है। कानूनी भाषा में बात यहाँ पे की जा रही है कि कानूनी भाषा में उस स्थान को क्या कहा जाता है जहां पुलिस अपराध की जांच
या सबूत इकट्ठा करती है। तो उस जगह को कहा जाता है अपराध स्थल, क्राइम सीन जो है कहा जाता है। बिल्कुल बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके अलावा पंचनामा वह कानून है, ध्यान रखेंगे। और पंचनामा की हम लोग बात करें, ठीक है, इसकी बात अगर हम करें तो पंचनामा वह कानूनी दस्तावेज है जो जांच के बाद जो है तैयार किया जाता है, तो वो पंचनामा कहलाता है। जांच के बाद जो एक प्रकार से फाइल तैयार होगी उसे हम पंचनामा कहेंगे। चलिए, तो ये कुछ जो है जीके के प्रश्न हमें जो है प्राप्त हुए थे, कुछ हिंदी के प्रश्न भी प्राप्त हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, इस प्रकार से कुछ ऑप्शन आपके पेपर में दिए गए थे और इसमें से पूछा था कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कौन सा है। तो अगर हम शुद्ध जो है वर्तनी की बात करेंगे तो कौन है, तो सुनसान। ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे ए वाला राइट होगा, ठीक है। ए वाला क्या होगा, तो ए वाला राइट होगा, ना कि बी वाला, ठीक है। तो ये आप राइट करेंगे। सुनसान यहाँ पे क्या है, तो राइट होने वाला है। सुनसान सही शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्जन या खाली। क्या होता है, तो निर्जन, इसका अर्थ की बात करें, या खाली, तो इसका अर्थ होता है, तो अर्थ भी आप ध्यान रखेंगे इसका। अगला प्रश्न पूछा गया, निषाद शब्द की सही वर्तनी क्या है। निषाद जो शब्द है इसकी जो है सही वर्तनी की बात हो रही है, तो सही वर्तनी बिल्कुल ठीक है, ये बी वाला जो है यहाँ पे राइट होगा, जो कि संगीत के जो है सातवें स्वर को भी दर्शाता है। किसको दर्शाता है, तो संगीत के सातवें स्वर को दर्शाने का भी ये काम करता है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया कि खुदाई स्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग प्राथमिक रूप से सही माना जाता है। खुदाई स्थल के लिए बात हो रही है, जो खुदाई का स्थल है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग प्राथमिक रूप से सही माना जाता है। तो इसके लिए खदान जो शब्द है ये क्या है, तो एक प्रकार से सही माना जाता है। परीक्षा की जो है दृष्टिकोण से खदान को जो है सही उत्तर जो है माना जाता है, जो कि उर्वरक से जो है अलग शब्द है। बिल्कुल, उर्वरक से क्या है, तो अलग शब्द है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमें प्राप्त हुए थे 18 मई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों में। वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल आप कमेंट करेंगे, और क्वेश्चन वगैरह आप बिल्कुल भेजते रहेंगे टेलीग्राम के माध्यम से। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, शेयर नहीं किए तो बिल्कुल शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ भी, कम से कम एक शेयर करें। और सब्सक्राइब जरूर कर लें रेगुलर जो है नोटिफिकेशन पाने के लिए, क्योंकि आप ग्रुप डी की तैयारी भी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। करंट अफेयर भी आप पढ़ सकते, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, क्योंकि करंट अफेयर हम बताया सुबह 6 बजे और रात में 8 बजे जो है ग्रुप डी और साथ में एनटीपीसी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बिल्कुल कराया जा रहा है। अब तक के पेपर में पूछे गए प्रश्नों के आधार पे तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, जैसे कि आपको पीडीएफ वहाँ पे जो है मिलती रहेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।